क्या होता है रेपो रेट? ये कैसे करता है आप पर असर? भारत में क्या है मौजूदा रेपो रेट? बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की। पहले रेपो रेट 5.90% थी, जो अब 0.35% से बढ़कर 6.25 हो गई है। ये इस साल लगातार 5वीं बार बढ़ोतरी है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में परिवर्तन करता है, जिससे लोन ईएमआई पर भी असर पड़ता है। ऐसे में रेपो रेट को समझने की जरूरत है। क्या होता है रेपो रेट? आसान शब्दों में समझे तो रेपो रेट का मतलब है रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर, यानी जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य कमर्शियल बैंकों या वित्तीय संस्थानों को सरकारी सिक्योरिटीज के बदले तय समय के लिए कर्ज देता है, उसे रेपो रेट यानी दर कहते हैं। जबकि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को धन को अपने यहां जमा करता है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। आमतौर पर लगातार बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट दर में बढ़ोतरी करता है। बैंक का मानना है कि रेपो रेट के माध्यम से ब्याज दर महंगी होगी और मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकेगी। रेपो रेट बढ़ाने का आम जनता पर प्रभाव। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन बड़ी दरों का असर देश के नागरिकों पर पड़ता है। दरअसल रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंक भी लोन पर अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, जिससे सभी प्रकार के लोन महंगे हो जाते हैं और आम आदमी द्वारा लोन चुकाने की दरें यानी ईएमआई भी महंगी हो जाती है। रेपो रेट बढ़ाने का असर आपके सेविंग खाते और एफडी पर भी पड़ता है। यहाँ आपकी बचत पर ब्याज बढ़ता जाता है। यही नहीं, रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी दिखाई देता है, क्योंकि ब्याज दर महंगी होने से उनकी देनदारी प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर रोजगार प्रदान करने की क्षमता पर नकारात्मक रूप से असर होता है। रेपो रेट बढ़ने और घटने पर क्या कहते हैं आर्थिक विश्लेषक? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रेपो रेट महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को रिजर्व बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, जिससे बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो कम हो जाता है। अगर मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर में होती है तो वसूली के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है, जिस कारण कर्ज सस्ता हो जाता है। जैसे आरबीआई ने कोरोना काल में रेपो रेट घटाकर सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को बढ़ाया था। भारत में कब रही सबसे ज्यादा रेपो रेट? अगर हम पिछले 20-22 वर्षों का आकलन करें तो आरबीआई के अनुसार वर्ष 2000 के अगस्त माह में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट उच्चतम शिखर यानी 16.00% थी, जो अब 6.2% है। वहीं मई 2020 से अप्रैल 2022 तक रेपो रेट 4% पर थी, जो पिछले 2022 और 2020 में न्यूनतम रही। वर्ष 2022 में अब तक रेपो रेट में 5 बार बढ़ोतरी हुई। मई 2022 में 0.40%, 8 जून 2022 को 0.50%, 5 अगस्त 2022 को 0.50%, 30 सितंबर को 0.50% और अब 7 दिसंबर को 0.35% से बढ़ोतरी हुई है। अन्य देशों में क्या है स्थिति? जिस प्रकार भारत में केंद्रीय बैंक का कर्जा आरबीआई के पास है, उसी प्रकार विश्व के देशों में उनका नाम अलग अलग है। जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम और चीन में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। ये सभी अपने अपने देश की आर्थिक नीतियों को संचालित करते हैं। कई देशों में रेपो रेट को इंटर बैंक रेट कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।